फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर बात करूंगा। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मिस मत कीजिएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इफ़ की कंडीशन, इफ़ यानी कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। इफ़ की कंडीशन कैसे लगाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इफ़ पहले लिखते हैं, फिर हम ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लगाते हैं और बीच के अंदर इन ब्रैकेट्स के बीच में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, इफ़ की कंडीशन, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं कि अगर ये कंडीशन रन हो तो फिर ये स्टेटमेंट चले। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक तो होता है इफ़ और एक होता है एल्स इफ़, ठीक है, और एक होता है एल्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम इफ़ की कंडीशन में रन करते हैं। इसको हम समझते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। पहली तो बात ये है कि मैं एक एज के नाम से एक वेरिएबल लूँगा और उसको मैं दूंगा प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट क्या चीज़ है मैं अभी आपको बताता हूँ। टाइप यूर एज हेयर, ठीक है, मैंने ये इसके अंदर लिखा प्रॉम्प्ट में। प्रॉम्प्ट के थ्रू हम जो है यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, यानी इस एज के वेरिएबल के अंदर हमने प्रॉम्प्ट इसलिए दिया है कि हम यहाँ पर इनपुट देंगे। प्रॉम्प्ट में एक विंडो खुलती है, उसमें हम क्या करते हैं, इनपुट ले सकते हैं यूज़र का। तो यूज़र का जब हम इनपुट लेंगे, उसी इनपुट को हम इफ़ की कंडीशन के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इफ़ लिखा और एज क्या करेंगे, यहाँ पर 20 हमने वैल्यू दे दी और ब्रैकेट ओपन करूँगा, यहाँ लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूँगा UR3, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एज जो वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू अगर 20 से कम हो तो क्या हो, ये स्टेटमेंट जो है रन हो। लेकिन अगर यहाँ पर तो हमने कंडीशन दे दी, लेकिन अगर ये 20 से बढ़कर हो तो फिर क्या स्टेटमेंट चलाए, तो उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं एल्स, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्स यूज़ करेंगे और एल्स में हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर हम लिख देंगे यू आर यंग, ठीक है। अगर एज की जो वैल्यू है वो 20 से कम हो तो ये स्टेटमेंट रन होगी। अगर इसके अलावा अगर ये बड़ी हो तो फिर क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। एल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर स्टेटमेंट, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर ना हो, इसके अलावा दूसरी चीज़ हो, तो फिर एल्स की जो स्टेटमेंट होती है वो उसको हम रन करना चाहते हैं। इस प्रीव्यू में तो ये प्रॉम्प्ट रन नहीं होगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल रन होगी। तो यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर जो इनपुट मुझसे मांग रहा है, यानी जो प्रॉम्प्ट था, हमने यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ पर हमसे वैल्यू मांगेगा एज की, एज वेरिएबल की। तो जैसे ही हम यहाँ पर 15 में देता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे क्या है, स्टेटमेंट चली, रन हुई, जो हमने यहाँ पर दी थी ये वाली स्टेटमेंट, तो ये रन हुई। यानी वैल्यू क्या थी, मैंने 15 दिया था, तो यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट कौन सी रन होती हुई दिखाई दी, UR3, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा देता हूँ वैल्यू तो फिर क्या स्टेटमेंट रन होगी, अगर मैं यहाँ पर 30 दे देता हूँ तो यानी 20 से ग्रेटर है, बड़ी है, तो ओके किया, तो यहाँ पर मुझे कुछ और लिखा हुआ नज़र आ रहा है, UR यंग, यानी दूसरी स्टेटमेंट रन हुई, ये वाली। यहाँ पे देखिए, हम दो ही स्टेटमेंट को रन कर सकते हैं। इफ़ मैंने दिया, फिर उसके बाद एल्स दिया। अगर मैं चाहूँ कि 3-4 स्टेटमेंट्स में रन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँ, हम क्या करेंगे, एल्स इफ़ का हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एल्स इफ़, ठीक है, एल्स इफ़, और यहाँ पर हम कंडीशन देंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एल्स इफ़ हम इसके ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ के बाद हम क्या करेंगे, एल्स इफ़ का यूज़ करेंगे। ये चीज़ ध्यान के अंदर रखना है। तो यहाँ पर मैंने देखे, यहाँ पर लेस 20 की वैल्यू दी थी, तो मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगाऊंगा। मैं कहूँगा इफ़ जो एज है ये लेस अगर 30 हो तो क्या स्टेटमेंट दे, तो यहाँ पर स्टेटमेंट यही दे, यू आर यंग, ठीक है, यू आर यंग। मैं
एक और काम करता हूँ, नीचे हम आते हैं, यहाँ पर एक और एल्स इफ की स्टेटमेंट लेते हैं, एल्स इफ, और इसमें हम कहेंगे इफ़ एज लेस हो 40 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम कहेंगे कि यू आर मैच्योर, ठीक है। एक और यहाँ पर स्टेटमेंट जो हमने ली थी एल्स की, तो इस एल्स की स्टेटमेंट में हम लिखेंगे यू आर ओल्ड, ठीक है। अगर वैल्यू क्या हो, लेस देन 20 हो, यानी 20 से छोटी हो, तो ये स्टेटमेंट रन होगी। अगर एज की वैल्यू 30 से छोटी हो, यानी 20 से बड़ी हो और 30 से छोटी हो, तो ये स्टेटमेंट चलेगी। अगर 40 से छोटी हो और 30 से बड़ी हो, तो फिर ये स्टेटमेंट रन होगी। अगर इसके अलावा क्या होगा, अगर इससे बड़ी हो, यानी 40 से बड़ी हो, तो फिर ये स्टेटमेंट रन होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी रन हो रहा है। मैं अगर 15 दूंगा तो देखें मुझे ये स्टेटमेंट रन होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं 25 करूँगा तो मुझे दूसरी स्टेटमेंट है वो रन होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं 35 करूँगा तो मुझे तीसरी स्टेटमेंट रन हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम कोड को हैंडल करते हैं। और इफ़ की कंडीशन बहुत यूजुअली हम यूज़ करते हैं, यानी इफ़ जो है वो जावास्क्रिप्ट में क्या, बल्कि इफ़ की कंडीशन जो है वो बहुत सी लैंग्वेजेस के अंदर बहुत यूजुअल हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।